जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को लेकर। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए जो भी बोलूंगा ना, किसी एक पक्ष को तो बुरा लगेगा ही, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। हाँ, लेकिन जो भी बातें हैं, जो पक्ष है, वो मैं रखना चाहूंगा, हमेशा रखता आया हूँ और आप लोगों के मुद्दों को हमेशा उठाता भी आया हूँ। सरकार के सामने इन सभी बातों को रखना बहुत जरूरी है, विभाग के सामने इन बातों को रखना बहुत जरूरी है। खैर, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि आज तेजस्वी यादव, जो कि विपक्षी दल के नेता हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी डाली। यहाँ किस मामले को लेकर, तो 50% और 65% आरक्षण के मामले में आखिर क्यों 65% आरक्षण का मामला यहाँ पर नहीं रखा जाए। तो इन सभी चीजों को लेकर वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाए हैं। लेकिन जो भी फैसला होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो यहाँ पर हर एक विभाग को मानना होगा, हर एक पार्टी दल के नेता को मानना होगा और उसके अनुसार ही ये आगे कार्य होगा। चाहे किसी भी विभाग में कोई भी वैकेंसी आए, वो उन्हीं के दायरे में रहकर ही उस चीज को लेकर आया जाएगा। अब मामला यहाँ पे तो आप लोगों को सबको पता है कि 50% के आरक्षण के आधार पे जितनी भी बहाली निकल रही है, अभी आप लोगों ने 70वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन देखा होगा, वो भी 50% आरक्षण के मामले के आधार पे ही तैयार करके दिया गया। लेकिन वहां पर एक नोटिफिकेशन में लाइन आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, जो महिलाओं को आरक्षित सीट है वो हॉरिजेंटल आरक्षण दिया गया और वहां पर 35% आरक्षण की बात की गई, यानी कि जितना भी सीट है उसमें महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर बीपीएससी ने पता नहीं क्यों ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया जहां पर इनके बारे में चर्चा ही नहीं किया गया, महिलाओं के आरक्षण के बारे में। और अगर आप देखेंगे तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक में महिलाओं को 35 नहीं 53% आरक्षण, और वो भी वर्टिकल आरक्षण मिल रहा है। वर्टिकल आरक्षण क्या है, इस चीज को मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। लेकिन जो भी छात्र आक्रोशित हो रहे हैं, न्यायालय जाने का धमकी दे रहे हैं, एक तरह से अगर कहें तो न्यायालय जाने की स्थिति बनी हुई है। और अगर ये केस अगर न्यायालय चला गया, ये मुद्दा अगर न्यायालय चला गया, तो बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा रद्द होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। तो अब मामला क्या है, इस चीज को हम थोड़ा समझेंगे और विभाग को और आयोग को, बीपीएससी को भी इसके ऊपर, इन तथ्यों के ऊपर ध्यान आकर्षित बिल्कुल करवाना होगा और आप सभी छात्रों को ये करना होगा। क्योंकि देखिए, आज खुशी मिल जाए कि आपको नौकरी मिल जाए और कल को जाके इस बहाली पे केस हो जाए और ये बहाली ही पूरी रद्द हो जाए, तो नौकरी मिलने के बाद नौकरी छीनना कितना बुरा लगना है, कितना बुरा लग सकता है, ये शायद आप लोगों को इस चीज का इल्म नहीं है। ये आप लोगों को मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि एक मैटर ऐसा ही है दोस्तों, जो मैटर यहाँ पे मैं आपको पहले दिन से बताता आया हूं। क्योंकि बीपीएससी के द्वारा ही आयोजित जो टीआरई 3 परीक्षा हुई है, उसमें शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा विभाग को और बीपीएससी को, जो ये परीक्षा आयोजित करवा रही है, इसको लेकर कक्षा 1 से 8 में, है ना, कि कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय अध्यापकों के पदों पर महिलाओं को 50% न्यूनतम जो ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल आरक्षण देने की यहाँ पे चर्चा कर रहा है। न्यायालय के न्यायाधीश और सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के विपरीत जा रहा है। आप लोगों को पता होगा कि जब एक फैसला लिया गया था 1992 वाला केस, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायाधीशों के आदेश पे ही इंदिरा साहनी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का वो केस था, जिसमें ये बातें उन्होंने साफ साफ स्पष्ट भी किया कि 35% आरक्षण हॉरिजेंटली, ये महिलाओं को हर एक वैकेंसीज में आरक्षण दिया जा सके 35%। ये उन्होंने कहा कि जो भी राज्य जितना आरक्षण देना चाहता है उसकी बातें हुई, लेकिन हॉरिजेंटल ही आरक्षण का मामला उनको देना है। फिर एक केस था दोस्तों कि राजेश दरिया वर्सेस द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का केस, जो कि केस संख्या था यहाँ पे आपका 3132/2007 का। अब उसके अलावा सौरभ यादव वाला केस, सौरभ यादव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, विशेष आरक्षण का मामला, जहां पर इन सभी चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया। अब मान्य किया, यहाँ पे आपको बता दें कि राजेश दरिया वाला जो केस था राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नजीर मानते हुए यहाँ पर पत्रांक संख्या 2342 आप लोगों को याद होगा, जो कि 15 फरवरी 2016 के
उसके अनुसार अगर देखा जाए तो बिहार राज्य में भी सभी सरकारी सेवाओं के संवर्गों के स्तर पर जो भी बहाली की प्रक्रिया आएंगी, उन पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए आरक्षित और गैर आरक्षित जो पद होंगे, ये ध्यान रखिएगा, आरक्षित और गैर आरक्षित पद होंगे, उसमें महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण देने की ही बात की गई थी, याद है आप लोगों को, और उसका निर्देश दिया गया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट खुद आदेश दे चुका है, तो आप लोग ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? मैं अभी आपको उसका डेटा भी दिखलाऊंगा, जो पिछली वीडियो में कई बार दिखला चुका हूं। अब इन सभी के विपरीत जाकर बीपीएससी टीआरई का वैकेंसी निकलता है, जहां पर महिलाओं को 50% ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल आरक्षण यानी कि सामाजिक आरक्षण जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि महिलाओं को हम लोग यहाँ पे 50% आरक्षण दे रहे हैं, तो किस आधार पे आप 50% आरक्षण दे रहे हैं? ठीक है, ये बातें देखिए, मैं अगर सब कुछ बता रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं मेरे विरुद्ध में उठकर कुछ बोले, मैं ऐसा भी बिल्कुल नहीं चाहता हूं, क्योंकि जो जेन्युइन है, जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, उनसे पूछे कि क्या हालात है, और आरक्षण वाला मैटर लाके और भी उनके साथ दिक्कतें की जा रही है, और वह खासकर जो है पुरुष वर्ग के छात्र हैं, तो उन्हीं के लिए ये आवाज है। और 35% जो कि आरक्षण यहाँ पे मामला है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी है कि ओरिजेंटली आप लोग को आरक्षण मिलना चाहिए महिलाओं को, तो इसकी आखिर विपरीत जाकर बीपीएससी टीआरई ने क्यों ऊर्ध्वाधर यानी कि सामाजिक आरक्षण कहें अगर हम इसको, तो आरक्षण दिया जा रहा है। अब यह बात जो है बीपीएससी के जो चेयरपर्सन है उनको समझना होगा, और शिक्षा विभाग के जो चेयरपर्सन है उनको भी समझना होगा, और नियमावली में जो आपने नोटिफिकेशन जारी किया, इस नोटिफिकेशन में सुधार करना होगा, क्योंकि क्या है कि देखिए बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आने वाला है, और अगर उस रिजल्ट में 1 to 8 तक के कक्षाओं में रिजल्ट 50% आरक्षण के आधार पर अगर महिलाओं को दे दिया गया, कुछ छात्र आक्रोशित हैं और वो इस पे केस भी करने जा रहे हैं, और ये मामला अगर फिर से केस में गया तो पूरा का पूरा बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा ही रद्द हो सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन रद्द होगा, परीक्षा भी रद्द हो जाएगी। तो एक बार तो ये घटना हो चुका है पेपर लीक के चलते, दूसरी बार ये घटना ना हो, इसलिए सरकार को, बीपीएससी आयोग को और शिक्षा विभाग को शायद इस पे विचार करना चाहिए। और आपको बता दें कि बीपीएससी से जो है अभ्यर्थियों ने आरटीआई भी आवेदन में इसके जवाब मांगा है, तो आरटीआई आवेदन के जवाब में यह स्वीकार भी किया गया है इस आरक्षण मामले को लेकर। तो श्रीमान से निवेदन है यहाँ पर कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो नया रोस्टर आने वाला है ना, रोस्टर बनने से पहले उसके ऊपर इन सभी तथ्यों पर विचार करें, और इन बातों का ध्यान रखा जाए कि रोस्टर जब तैयार हो तो बीपीएससी टीआरई 3 का भी रिजल्ट इन्हीं सभी नियमों के आलोक में प्रकाशित किया जाए। तो इसके लिए सभी अभ्यर्थी आपके सभी आभारी रहेंगे, अन्यथा ये सभी अभ्यर्थी जो हैं न्यायालय जो कि सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार है। और आप लोगों को बीपीएससी 70वीं का जो नोटिफिकेशन है वहां पे आप चीजों को देखिएगा, तो जो महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या दी गई है, ये जो है ना हर एक रिक्तियों में जो देखिएगा तो नीचे वाला जो सेक्शन है वो महिलाओं को आरक्षित सीट दिया गया है। अब इन्हीं सभी चीजों को लेकर यहाँ पर एक लाइन भी लिखा गया है, मैं वो आपको लाइन दिखलाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो आप आरक्षण का जो रोस्टर देखिएगा 70वीं बीपीएससी में, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी हुई है। यहाँ पे महिलाओं के लिए जो आरक्षित रिक्तियों की जो संख्या है, मान लीजिए कि अगर 200 इस पद के लिए है जहां पर एसडीएम का ये पोस्ट निकाला गया है, तो 67 पोस्ट जो है आप लोगों का महिलाओं का है, तो लगभग ये 35 प्लस 3% जो है डब्ल्यूबीसी की महिलाओं को आरक्षण ले लीजिए, तो 38% का आरक्षण जो है लगभग 70 सीट होता है ना। तो ये मान के चलिएगा 35% ही अगर देखिए हम लोग यहाँ पे तो 70 सीट होता है, तो 67 सीट दिया गया है। ऊपर नीचे 2-1 सीट यहाँ पर भी आ जाता है जो कि स्वतंत्रता सेनानी दिव्यांग में आता है, इनका अलग आपका क्राइटेरिया है। इन सब के बारे में जानकारी यहाँ पर संपूर्णतः दी गई है, इन सब के आरक्षण के बारे में बात की गई है कि आप लोगों को आरक्षण के तहत ही रहकर जो कि आपका सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो आरक्षित आदेश थे, उनके आदेश के आलोक में ही ये वैकेंसीज का सीटों का बंटवारा किया गया। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं, जब आप बात करते हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली में लेकर, तो बीपीएससी में 2 तरह की बहालियां निकाली जाती हैं। एक बहाली आपका शिक्षा विभाग का आता है, जहां पे आप लोगों की तरफ से कोई भी अपडेट यहाँ नहीं दिया जाता है कि हम लोग यहाँ पे कक्षा 1 से 5 में जो सीटों की संख्या है, या 1 से 8 तक की जो सीटों की संख्या है, महिलाओं को हम लोग जो है
35% आरक्षण के मामले पर सीट देंगे। सीटों की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की सिलेक्शन ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन उसी नोटिफिकेशन में SC/ST कल्याण विभाग है या EBC/BC कल्याण विभाग है, उसमें आप साफ-साफ चीजें लिखते हैं कि कुल रिक्त पद पर 35% आरक्षण। ये आप देख सकते हैं ना यहाँ पे, ये साफ-साफ आपके रोस्टर पे आपके लिखा हुआ है और रोस्टर भी मांगा जा रहा है इस तरह से, है ना? कि जो नया रोस्टर तैयार होके आ रहा है उसमें। तो इसमें सुधार करने की जरूरत है और आयोग को और सरकार BPSC को भी इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। इसको लेकर मैंने कई एक वीडियो भी बनाए हैं आप लोगों को, लेकिन आशा करते हैं कि BPSC और शिक्षा विभाग इसके ऊपर, इन तथ्यों के ऊपर आकर्षित ध्यान करेगा अपना और इसमें सुधार करेगा। जो नया रोस्टर बनकर आने वाला है, उसमें जो भी आप लोगों का सीटों का बंटवारा हो, महिलाओं को वहां पर 35% आरक्षण हॉरिजॉन्टली दिया जाए, ना कि वर्टिकल ऊर्ध्वाधर 50% आरक्षण दिया जाए, जिससे कि समानता जो है यहाँ बनी रहे छात्र और छात्राओं के बीच में और यहाँ सिलेक्शन उनका उन्हीं के अनुसार हो सके। नहीं तो छात्र आक्रोशित हैं और माननीय कोर्ट का रास्ता देखने का वो यहाँ पर स्थिति भी बनाए हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए आप हमारा keyeducation.in का वेबसाइट विजिट कीजिए। दोस्तों, हर वो अपडेट आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। यहाँ पे आप आएंगे, जो भी नया नोटिफिकेशन आ रहा है आपको लेटेस्ट जॉब में या फिर बिहार के इंपॉर्टेंट जॉब, रेलवे इंपॉर्टेंट जॉब में वो अपडेट किया जा रहा है। तो आप लोग इस वेबसाइट को विजिट करते रहें। जो भी आप लोगों से रिलेटेड वैकेंसीज है उसके लिए आप आवेदन कैसे करना है इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, या जो भी योजनाएं हैं यहाँ पर उन योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो आप लोगों को करना क्या है, तो keyeducation.in के इस वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहना है फॉर द न्यू जॉब अपडेट। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।